हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका कैरियर इन साइंस विजन एरा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी हम ले चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। हाइब्रिडाइजेशन हमारा लास्ट लेक्चर में चला था, तो हाइब्रिडाइजेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हम वहाँ जो हमने सीखा था लॉन्ग मेथड से हाइब्रिडाइजेशन सीखा था, विद डेफिनेशन सीखा था। तो जिस तरीके से अगर किसी एग्जाम में +2 में या बीएससी या किसी भी एग्जाम में पर्टिकुलर लिखने के लिए आता है, तो उस तरीके से आप विद थ्योरी जो है वहाँ पर विद एग्जाम्पल विद थ्योरी दे सकते हैं, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। 2 तरीके की शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। एक तो बहुत नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, और एक थोड़ी सी मतलब ठीक है, वो भी इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का हम शॉर्ट ट्रिक से। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हाइब्रिडाइजेशन एक शॉर्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये ऐसे भी कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ एटम किस तरह से लिखें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम, चाहे इस तरह से लिख लीजिए। ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइट। ठीक है, चलिए इसको ही रहने दीजिए, समझा दूंगा मैं वहां पर। तो एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक। और एक फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले से तो आप जो नॉर्मल स्पीसीज हैं, जो चार्जेबल नहीं होती हैं, न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है, नॉर्मल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, उनका आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर बात करें हम चार्जेबल स्पीसीज, जिनके ऊपर प्लस माइनस के चार्ज होते हैं, तो उसका जो है इस मेथड से निकालना बहुत थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए ये मेथड हम यूज करेंगे। ये फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ सेकेंड मेथड की, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा होते हैं, लेकिन क्या होता है वो उस वाले मॉलिक्यूल में जो कहीं स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड एटम जुड़ा है, तो वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड तो केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यही सिंगल बॉन्ड जो उसमें जितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रल स्पीसीज का भी और चार्जेबल स्पीसीज का भी, जो फॉर्मूला नंबर 2 है, इस फॉर्मूले से हम सभी टाइप के हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप का स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, चार्जेबल स्पीसीज है, ठीक है। तो किसी भी टाइप की स्पीसीज का हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से केवल न्यूट्रल स्पीसीज का ही निकलता है। ठीक है, अगर हम अदर निकालना चाहते हैं, चार्जेबल स्पीसीज का निकालना चाहते हैं हाइब्रिडेशन, तो वहां पर गलत बैठ सकता है। ठीक है, देखिए ये तो शॉर्ट ट्रिक है, हाइपोथेटिकल ट्रिक है। जो हमारा ओरिजिनल ट्रिक था हाइब्रिडेशन निकालने का, वही था। लेकिन जैसे कंपटीशन टाइप क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हाइब्रिडेशन पूछने के लिए, तो उसके लिए हम इतना सारा चीज़ नहीं करेंगे कि यहाँ पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद फिर एक्साइड स्टेट में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, फिर हाइब्रिडेशन बनाएंगे। तो वो तो एक थ्योरेटिकल मेथड है, लेकिन ये क्या है, मैथमेटिकल एक तरीके से शॉर्टली ट्रिक मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो कल वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था, BeCl2, दूसरा क्या था BF3, तीसरा क्या था CH4, चौथा क्या था PCl5, छठा क्या था SF6 और सातवां क्या था IF
7। ठीक है, इसमें क्या था sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या था sp2, इसमें क्या था sp3, इसमें क्या था sp3d, इसमें क्या था sp3d2 और इसमें क्या था sp3d3। ठीक है, तो ये हमने वहां पर ज्ञात कर लिए थे। तो इनको हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि हमारी जो ट्रिक है सही है या नहीं है। तो पहले उसी से देख लेते हैं, नंबर एक फॉर्मूला से देख लेते हैं। नंबर एक फॉर्मूला से तो अगर मैं बात करूं किसकी, ये फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हमारा क्या है, BeCl2 है। तो BeCl2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, फर्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल। तो फर्स्ट में BeCl2, तो अगर मैं बात करूं BeCl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड द्वारा B से जुड़ा है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा। तो यहाँ पर मैं इनकी स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। तो सिंगल बॉन्ड से तो Cl जुड़े हैं, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। या हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि नंबर, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। चलो वैसे यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे यही ठीक रहेगा, नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम, कि जितने एटम सेंट्रल एटम में अटैच होंगे उतना ही हम यहाँ पे ले सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए यही सही है 100%। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 2 Cl जुड़े हैं, चलिए BeCl, तो ये सिग्मा कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Be के पास कोई लोन पेयर होता है नहीं, Be के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए Cl के साथ, एक Cl के साथ यूज कर लिए, Cl के साथ। ठीक है, तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो क्या है 2, तो 2 को मैं क्या कर सकते हैं हम, 1s और 1p, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड है BF3। तो BF3 में 3, देखिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वैसे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, BFF। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना हम, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बी में। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, 3 के 3 किसके साथ यूज कर लगे, एफ के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं बी के पास, तो 0। ठीक, तो 0, तो यहाँ पर 3, तो 3 में क्या कर सकते हैं हम, 1s 2p, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, भाई बोरॉन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना था, 5। तो 2 और 3 में तोड़ लिया, 2 और 3 में ब्रेक कर लिया, तो 3 क्या होगा इसके, देखिए बोरॉन 5 2,3, तो ये 3 है, क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 किस में यूज कर रखे हैं, एफ के साथ बॉन्ड बनाने में, 3 एफ है, तो 3 सीधी सी बात है कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, CH4। तो नेक्स्ट लेंगे, देखो इसका sp2 आया, थर्ड लेंगे क्या, CH4। तो CH4 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं H से। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, प्लस कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है CH4 पर नहीं, क्योंकि 4 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, C कितना था 6, तो 2,4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 यूज कर रखे हैं किसमें, बॉन्ड बनाने में H के साथ। तो कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 4, यानी कि क्या सकता है 1s3p, तो 3 और 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अगर बात करूं चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारा, PCl5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पर, 5, क्योंकि 5 एटम जुड़े हैं, प्लस फास्फोरस की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। फास्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, 2 8 5 में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 Cl है, तो 5 के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 1s3p और 1d, 3 1 पर 3 4 और 1 5, तो यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब पांचवा क्या है हमारे पास, पांचवा है SF6। तो SF6
कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6, क्योंकि 6 F जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो 6 हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 के 6 बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, क्योंकि सल्फर 16 होता है ना, तो सल्फर 16 होता है। सल्फर कितना होता है? 16, 2, 8, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 और 8 10 और 6 16, 16 के 16 कंप्लीट। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 F के साथ यूज कर लिए, ठीक है। तो कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। देखिए मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेकंड वीडियो में निकालने सिखाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखी सेकंड वीडियो तो वहां पर जाकर सेकंड वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है 6, तो 6 में क्या हो सकता है 1s 3p 2d, तो इस तरीके से तोड़ लेंगे कि मैक्सिमम 3p हो सकते हैं। उसके बाद फिर d स्टार्ट हो जाता है, 3 और 2 5 और 1 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या है छठा, ठीक, IF7, तो 7f है, 7f I के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जुड़े हुए तो 7 क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड। I का एटॉमिक नंबर 53 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन F के साथ इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाना बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, 7 + 0 7, तो 1s और 3p ले सकते हैं, कितने बचे 3, तो 3d ले सकते हैं, तो क्या बनेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये विधि होगी हमारी फर्स्ट विधि, ठीक है। ये क्या हो गया फर्स्ट मेथड। और मैं अब यहाँ पे बात करूँ आपसे सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड से इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आए, ये जो हमारे ये आए हैं हाइब्रिडाइजेशन निकल कर, ठीक है। ये सेकंड मेथड लेते हैं यहाँ पर हम। तो सेकंड मेथड जब लेंगे तो सेकंड मेथड में जो हाइब्रिडेशन का सूत्र है, जो फॉर्मूला है हाइब्रिडेशन का, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर मैं बारी बारी से लिखते रहूंगा क्रम वाइज। तो Be एटॉमिक नंबर 4, तो 2,2 में तोड़ लिया, तो ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फर्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो देखो BeCl2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड से, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं Cl, तो सिंगल बॉन्ड कितने 2, कोई चार्ज है मॉलिक्यूल पर, कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस -0/2, तो क्या आएगा 4/2 बराबर 2, यानी कि S1s 1p, यानी कि sp, ठीक। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है BF3, तो B का एटॉमिक नंबर कितना था 5, B का एटॉमिक नंबर कितना था 5, 2,3 में, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3, प्लस 3 ही F जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 3 प्लस माइनस कोई चार्ज है मॉलिक्यूल पर नहीं, 0/2, तो 3 3 6/2 बराबर 3, बराबर क्या आएगा 1s और 2p, 1 और 2 3 हो गए भाई, s तो केवल एक ही रहता है, p 3 रहते हैं, d भी 3 तक जाते हैं, तो क्या बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है CH4, तो C6, तो 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, प्लस सिग्मा, चारों H सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, प्लस माइनस को चार्ज है नहीं है, 0 है, तो क्या आएगा 8/2, यानी कि 4, यानी कि क्या होगा 1s3p, यानी कि sp3, sp3, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा PCl5, फास्फोरस कितना होता है 15, कितना होता है P कितना था 15, तो 2 8 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही कितने जुड़े हैं Cl, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं, /2, तो क्या होगा 10/2 5, तो 5 में क्या क्या कर सकते हैं 1s ले सकते हैं, 3p ले सकते हैं मैक्सिमम, और 1d, तो क्या बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। पांचवा चेक कर लेते हैं, पांचवा क्या है हमारा SF6, तो सल्फर कितना होता है 16, सल्फर कितना होता है 16, तो क्या तोड़ेंगे 2 8 और 6 क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 2n² के अनुसार तोड़ते हैं ना हम, n = 1 पर 2 और n = 2 पर 8 और n = 3 पर कितना आएगा 3 दूनी
3 3 9, 9 2 18, तो 16 तो हमारे पास सारे हैं ही, तो 18 हमारे n इक्वल टू 3 पर आ रहे हैं, तो 10 यूज कर लिए तो 6 बचे, तो 6 के 6 को हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही के जुड़े, इससे F जुड़े सिंगल बॉन्ड द्वारा, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं है, बटे 2 बराबर 12 बटे 2 बराबर 6 में क्या कर सकते हैं 1s3p2d बराबर sp3d2, sp3d2। लास्ट हमारा क्या है IF7, I कितना होता है 53, ठीक है, I कितना होता है 53, तो 2 8 18 और फिर 18 फिर 7, देखिए 10 28, ठीक है, 28 सर 10 38, 38 सर 8 इसी के 38 8 46, 46 सर 7 53, ठीक है। यहाँ भाई n इक्वल टू 4 पर तो 32 ही जाएगी ना, 32 सर ये 28 ज़्यादा हो जाएंगे, 32 28 कितने हो जाएंगे 60, हमारे पास 53 सह रही है, तो यहाँ तक कितने यूज कर लिए हमने 32 यूज कर, यहाँ तक कितने यूज कर लिए हमने 28, और यहाँ पर कम बच रहे हैं, अगली क्लास 32 की आ रही है, तो इसलिए क्या करेंगे हम जो नियर बाई क्लास होगी वो लिख देंगे। भाई 18 और 7 कितने होते हैं 25, तो 25 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर नियर बाई क्लास लिखेंगे, 25 की नियर बाई क्लास क्या है 18, तो 18,7, ठीक है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस सिंगल बॉन्ड कितने हैं 7, F जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा 7, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं 0 बटे 2, 14 बटे 2 बराबर 7 बराबर 7, तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 1s3p3d बराबर sp3d3, sp3d3। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने दोनों मेथड से, तो ये मेथड थोड़ा लेंथी है, ये मेथड बिल्कुल इजी है अगर आपसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने आते हैं, लेकिन ये मेथड कहीं भी फेल नहीं होगा। अभी चार्जेबल स्पीसीज आएंगी, तो चार्जेबल स्पीसीज में ये फेल हो सकता है, लेकिन ये वाला फेल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं चार्जेबल स्पीसीज, लगे रहिए आप, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। पॉपकॉर्न लेकर बैठिए, पेप्सी लेकर बैठिए, और वीडियो देखते रहिए और नोट करते रहिए, लेकिन सारा कंसंट्रेशन पॉपकॉर्न खाने में ही मत लगा देना, और पेप्सी पीने में कुछ पढ़ाई के लिए भी रखना, ओके। तो वीडियो को पॉज कर ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं अब हम, अगर जैसे मैं ले लूं क्या, चलो NH4 ले लेता हूं, NH4 प्लस, तो हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला सूत्र था कि क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पर क्योंकि प्लस का चार्ज है, तो क्या आएगा 4 को क्या लिख सकते हैं sp3, चलिए sp3 लिख दिया मैं 4 को। अगर मैं वैसी से बात करूं क्या सूत्र लगाऊं मैं, कौन सा सूत्र, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास 5, 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर 2 और 5 में तोड़ लेंगे, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, ठीक, और प्लस का एक चार्ज है, तो जब प्लस का चार्ज होता है तो माइनस लगाते हैं, माइनस का चार्ज होता है तो प्लस लगाते हैं, तो -1 बटे 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि sp3, तो इस वाले फॉर्मूले से भी सही आएगा हमारा, ठीक है भाई। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया था हमने, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया था ना, ये फार्मूला नंबर पहला और ये फार्मूला नंबर दूसरा। क्या फार्मूला था पहला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 4, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं क्योंकि प्लस लगा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके ऊपर से प्लस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि कितना 4, यानी कि क्या बनाया 4 को किस तरह से तोड़ा, 4 को किस तरह से तोड़ा हमने 1s3p, और 1s3p को क्या लिख दिया sp3। तो ये तो निकल आया, दोनों इससे भी निकल आया और इससे भी निकल आया। अगर मैं बात करूं किसकी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल की, जैसे मैं चलो SO4 2 नेगेटिव, तो सबसे पहले SO4 2 नेगेटिव की हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। तो देखो मैं अगर बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में 6 होते हैं, अभी बताया सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो देखो यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड है, एक ही रहा सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड को काउंटिंग करेंगे क्योंकि रेजोनेंस में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा,
ऐसे ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ ओपन हो जाएगा, तो फिर डबल हो गए, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों जगह डबल बॉन्ड है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड तो है नहीं कोई भी, तो 0। ठीक, प्लस माइनस को चार्ज है, हाँ चार्ज है, 2 माइनस के चार्ज है, तो माइनस के चार्ज है तो प्लस लगाएंगे, +2/2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1s और 3p, तो क्या आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, SO4 2 निगेटिव में। और मैं अगर इसी की बात करूं किससे, लोन पेयर वाला जो फॉर्मूला हमारा, तो कर लेते हैं। ये फॉर्मूला नंबर सेकंड हो गया, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, चारों जगह सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस सल्फा के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताइए। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर के पास, 6, तो 6 के 6 यूज किए हुए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे सल्फर के पास, 6 होते हैं ना, तो 6 के 6 यूज किए हुए हैं, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इससे भी निकल के आ गया 0 = 4। ठीक है, तो 4 को हमने s + 3p यानी कि 1s + 3p यानी कि sp3। तो ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला फेल हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो देख लीजिए कि इससे भी निकल के आ रहा है और इससे भी निकल के आ रहा है। चलो और देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक है, जौन सा आपको अच्छा लगे वो याद कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो है, पहला वाला जो फॉर्मूला हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें क्या, I3 देख लेते हैं, I3 निगेटिव, तो I3 निगेटिव को जब देखेंगे हम, तो I। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी, और माइनस को यहाँ ले लो या सेंट्रल वाले को ले लो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, चलो सेकंड फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मूले में क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन I के पास 7 होते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड 2, प्लस माइनस कोई चार्ज है, माइनस का चार्ज है 1, माइनस का चार्ज है तो प्लस लगाएंगे, /2 क्या आएगा, 8 नहीं 10/2 यानी कि 5, यानी कि क्या आएगा 1s 3p 1d, तो क्या आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आया है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, I3 पॉजिटिव की देख लेते हैं, I3 पॉजिटिव को भी देख लेते हैं। तो I3 पॉजिटिव को देखेंगे तो I इसकी स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होती है, थोड़ी बैंड टाइप की होती है I, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं I। ठीक है, तो प्लस, तो यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले से देखो, पहले इस वाले को फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, नंबर ऑफ कितना, देखो यहां फेल हो जाएगा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, प्लस देखते हैं यहां पर फेल होगा नहीं होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये लगे हुए हैं नेगेटिव चार्ज, तो 4, और होते कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो अगर मैं समझता हूं यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 में क्या होगा, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला फेल हो गया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला था, ये क्या हो गया था कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यहाँ पर फेल हो गया। सेकंड फॉर्मूला को भी देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ये प्लस माइनस वाली जो स्पीसीज होती है, यानी कि चार्जेबल जो स्पीसीज होती है, इनको जो है आप ये सेकंड फॉर्मूला जो मैंने दिया था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस माइनस चार्ज इक्वल अपॉन 2, इसको ही यूज करेंगे हमेशा चार्जेबल वाले स्पीसीज पर, और वैसी स्पीसीज पर वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर ऑफ, यहाँ देख लेंगे सेकंड फॉर्मूला की बात करें तो 2 है सिंगल बॉन्ड और 7 और -1, क्योंकि +1 का चार्ज है, अपॉन 2 कितना आएगा 8/2 यानी कि 4, यानी कि 4 में क्या आएगा S13p यानी कि sp3। तो देखो I3 निगेटिव में क्या है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और I3 पॉजिटिव में क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको चार्जेबल स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज के डायरेक्टली फॉर्मूले से जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाए, क्योंकि अगर आपसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं और ये
आपसे ये शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडेशन निकालना आता है तो हम जो है इससे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, तो बहुत हद तक आते ही आता है। वहाँ पर क्या कहता है, मॉलिक्यूल दे देता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछ लेता है, मॉलिक्यूल की शेप पूछ लेता है, मॉलिक्यूल की, अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, ज्योमेट्री को बता सकते हैं, है ना। और ये लोन पेयर वाला जो सिस्टम आता है कि जितने लोन पेयर होंगे उसकी ज्योमेट्री पे उतना ही फर्क पड़ेगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो रिपल्सन के कारण ज्योमेट्री चेंज होती रहेगी, सॉरी ज्योमेट्री नहीं, शेप चेंज होती रहेगी। तो शेप अलग टाइप से होती है ना, ज्योमेट्री अलग टाइप से देखते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये बहुत ही मेजर पार्ट था हाइब्रिडेशन, मैंने आपको बताया। और जैसे कि मैंने आपसे वेस्पर थ्योरी डिस्कस की है, तो वेस्पर थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट अभी रह रहा है, तो मैं उसको जो है सेपरेट लेक्चर मैं ले लूँगा या फिर एक MOT का लेक्चर लूँगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें जो है 10 मिनट में वहाँ पर दे दूँगा, क्योंकि मैं आपसे सारी की सारी शेप जो है जितनी भी हैं इस तरीके की, जो मैं शेप मॉलिक्यूल की जो शेप होती हैं और स्ट्रक्चर होती हैं और क्या लोन पेयर का इफेक्ट होता है वहाँ पर, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है मेरे से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से शेयर कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर इम्प्रूव करूँगा या उसको सही करूँगा। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि सब कुछ मैंने ठीक ही किया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लर्निंग कभी भी हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान से मिस्टेक होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।